मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरकार के जितने भी सहाबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अशिद्दउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम, कुफ़ार पे बहुत सख्त हैं और आपस में बहुत ज़्यादा नरम हैं। तो उन 1,24,000 सितारों में से एक ऐसे सितारे का ज़िक्र है कि जिनकी शहादत यकमुल मुहर्रम हुए और वो हैं ना दामाद अली ससुर रसूल, हक की पहचान और सबसे बढ़ के यार मज़ार सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा में ये वो हस्ती हैं कि जिनका ज़िक्र तकरीबन हर मुसलमान की, बल्कि मुसलमानों से हट के बाकी मज़ाहिब के लोगों की ज़बानों में भी रहता है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त भी ऐसे कवानीन हैं जो अब दुनिया वालों ने नाफिज किए हैं। वो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 14 सदियाँ पहले नाफिज किए थे। सबसे पहले जब दाखिल इस्लाम हुए तो कुफर के बड़े बड़े स्तूनों को हिला के रख दिया और मक्का के कुफार ने कहा कि आज आधा मक्का हमसे निकल गया। जब गुलामी रसूल में आए तो उस वक्त कुफार समझ गए कि अब हमारी खैर नहीं है। उमर बिन ख़त्ताब दाखिल इस्लाम हो गए हैं और जब सरकार की ग़ुलामी में गए, कलमा पढ़ा तो सरकार ने फरमाया कि नमाज के लिए तैयार हो जाओ। तो उमर बिन ख़त्ताब उठ पड़े और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा मज़हब सच्चा नहीं है? तो सरकार ने फरमाया, बेशक ये सच्चा मज़हब है। तो सरकार ये कैसे हो सकता है कि आपका ग़ुलाम आज इस्लाम में दाखिल हो और मुसलमान छुप के नमाज़ पढ़े? हर में काबा में नमाज़ पढ़ेंगे और मैं देखूंगा कि कौन सा काफिर है जो आता है सामने। और फिर ऐसे ही हुआ कि पहली दफ़ा थी कि अलान मुसलमानों ने हर में काबा में नमाज अदा की। सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ से तलवार उठाई हुई थी और दूसरी तरफ उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार उठाई हुई थी और हर में काबा में पहली दफ़ा अलान मुसलमानों ने नमाज अदा की। और किसी काफिर, बड़े बड़े सरदार बैठे थे, अबू जहल, उतबा, शैबा, बड़े बड़े कुफार में किसी की जुर्रत नहीं थी क्योंकि आके सिर्फ इतना कहता कि यहाँ ना पढ़ो। ये तो उनका दाखिल इस्लाम था। और जब दाखिल इस्लाम हुए तो फरिश्तों ने खुशियाँ मनाई उनके दाखिल इस्लाम होने पर। जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत हुए और आके अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आसमान के फरिश्ते आज खुशियाँ मना रहे हैं कि उमर बिन ख़त्ताब इस्लाम लाए। और मेरे सरकार ने फरमाया था कि उमर की ज़बान पे हक बोलता है। और बारहा ऐसा हुआ कि आपने जो फैसला किया वही कुरान मजीद में आपकी सदाकत के लिए आ गया। चाहे वो पर्दे की आयत है, चाहे वो बदर के कैदियों का मामला था, या फिर मुनाफिकीन की नमाज जनाजा का मामला था, तो तमाम में फैसला जो आया वो उमर बिन ख़त्ताब के मौक़िफ़ के आया।
जिस तरह आपने फरमाया था फैसला उस तरह आया। और सरकार ने फरमाया था उमर जिस रास्ते से तू गुजरता है उस रास्ते से शैतान भाग जाता है। ये फजीलत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और नर्म कितने कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी बात में इख्तिलाफ हो गया तो उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिस तरह तबीयत सख्त थी तो कुल अल्फाज सख्त कह दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला वहाँ से उठ पड़े। आप आए घर, फौरन ख्याल आया कि मैंने गलती की है। अब नरमी की हालत देखें, अब रोते भी जाते हैं, उनके घर गया पता किया वहाँ पे नहीं थे। अब कांप रहे हैं कि ये तो बारगाह रिसाले में पहुँच गए होंगे और मेरी शिकायत लग गई होगी। और जब वहाँ पे पहुँचे उमर बिन खिताब वो जो 22 या 24 लाख मुरब्बा मील का बेताज बादशाह बाद में बना और जिसके रास्ते से शैतान भाग जाता था, वही उमर बिन खिताब वहाँ पे खड़ा है और कांप रहा है कि मेरी शिकायत लग गई। और सरकार ने सिर्फ इतना फरमाया, ऐ उमर क्या मेरे लिए भी अबू बकर को माफ़ नहीं कर सकते थे? तो आप रोने लग गए। नरमी की ये हालत है। और सख्त ऐसे थे कि कुफार में जब आपने हिजरत शुरू की तो सबसे पहले घोड़े पे सवार हो गए और मक्का पाक की गलियों में घूमते रहे और ऐलान करते रहे कि उमर आज हिजरत कर रहा है। हरम काबा में आ गए, घोड़े पे सवार थे, फिर ऐलान किया कि उमर बिन खिताब हिजरत कर रहा है। कोई बाद में ये चू ना करते रहे कि वो भाग के निकल गया है। मैं बता के जा रहा हूँ कि मेरा ये रास्ता है, इस रास्ते से मैंने सफ़र करना है। किसी ने अपनी बीवी को बेवा करना है, अपने बच्चों को यतीम करना है, तो फिर इस रास्ते पे मेरे आके मुकाबला कर। हिम्मत में थे तो ऐसे थे पूरे कुफार को, मक्का के पूरे कुफार को ललकार के निकले और इस तरह आपने हिजरत की और बारगाह रिसालत में पहुंच गए। आज अक्सर मुसलमान आपकी मिसालें देते हैं, हम सब आपकी मिसालें देते हैं। कभी हमने अपने गिरबानों में झांका है कि जिस तरह उमर बिन खिताब ने किया उस तरह तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कोई ऐसा फेल है जो उन्होंने किया और हम भी कर रहे हैं कि नहीं? सिर्फ अपने असलाफ की सिर्फ सुन के इतने कमाल की जो बातें थे सुन के बस सिर्फ खुश हो गए, बस वो तो हमारे लिए अलामतें छोड़ के गए हैं कि बेहतरीन मुसलमान की ये निशानी है, ये तरीका है। तो हम क्या कर रहे हैं फिर? हम अपने असलाफ को तो यकसर भूल गए। मामला तो ये था कि ये जो बातें कर गए हैं हम उन पर अमल करते। अगर उन पर अमल किया जाता तो आज ये मुसलमानों की हालत नहीं होती जो आज हुई हुई है। और यही उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस को अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला ने घेरे में ले लिया, यहूद और नसारा अंदर कल्ला बंद हो गए, तो उन्होंने शर्त रखी कि जो आपके खलीफा हैं वो आए, हम चाबी हवाले कर देंगे बैतुल मुक़द्दस से उनकी। तो आपने पैगाम भेजा अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इन्होंने इस तरह कहा। तो आप तैयार हो गए, अपने ग़ुलाम को साथ लिया, एक ऊँट पे आप सवार होते, ग़ुलाम आगे से रस्सी पकड़ के चलता, जब वो थक जाता फिर आप रस्सी पकड़ के चलते, ग़ुलाम सवार हो जाता। अब अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की जो मंशा थी, जो अज़ल में फ़ैसला हो चुका था, वो ये था कि जब बैतुल मुक़द्दस ऐसे सामने आया तो उस वक्त बारी उमर बिन खिताब की नीचे थी और ग़ुलाम की ऊपर थी। तो ग़ुलाम अर्ज़ करने लगे कि हजूर ऐसा ना करें, आपको अल्लाह का वास्ता ऐसा ना करें, मैं ग़ुलाम हूँ, आप यहाँ पे आके कम से कम मुझे दे दें। आपने बोला ये कभी भी नहीं हो सकता, ये तो अदल के ख़िलाफ़ है।
बारी तेरी है, चल ऊपर चढ़। और गुलाम ऊपर बैठ गया। उमर बिन खिताब 24 लाख मुरब्बा मील के बेताज बादशाह नकील पकड़े हुए और चल रहे हैं। और जब वहाँ से उनके यहूदियों को जो पेशवा थे वो देख रहे थे, तो उन्होंने अपना एक बंदा भेजा कि ये जो सवार हैं ये कौन है, और जो पकड़ के आ रहे हैं ये कौन है आगे नकील। तो अब अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँच गए, और जब उन्होंने देखा तो कमीज़ पे 17 पैबंद लगे हुए हैं। इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक 17 पैबंद लगे हुए हैं। और आपने अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ किया, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, कम से कम ये कपड़े तब्दील कर लें, आगे उनके जो है ना पेशवा है। तो आपने कहा है अबू उबैदा याद रखो, अल्लाह अज़्ज़ा ने हमें इज़्ज़त ये कपड़ों की वजह से नहीं दी, हमें जो इज़्ज़त मिली है वो इस्लाम की वजह से मिली है। छोड़ो ऐसी बात मेरे साथ में फिर कभी ना करना। फिर उन्होंने इस तरह अर्ज़ किया कि वो इस तरह कहते हैं कि ये जो है ना बताएं ऊपर कौन है। आपने फरमाया उनको कहो कि ऊपर गुलाम बैठा है, नीचे खलीफा चल रहा है। उनके जो पेशवा थे उन्होंने सुना, फ़ौरन उन्हें चाबी हवाले कर दिया। और फिर आके उनका जो बड़ा इमाम था यहूदियों का, उसने कहा हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि बैतुल मुक़द्दस को जो फतह करने आएगा गुलाम सवार होगा, और जो खलीफा होगा, जो बादशाह होगा, वो आगे नकील पकड़ी होगी। तो वो उमर बिन खिताब उन्होंने जो इदारे कायम किए थे वो आज तक चल रहे हैं। ये डाक के इदारा उन्होंने कायम किया था, ये मुअज़्ज़िनों की और ये इमामों की तनख्वाहें उन्होंने मुकर्रर की थी। इतने जरी, इतने ज़बरदस्त होते हुए जब भी कोई फैसला आता तो आप पे केस कर दिया जाता। 12 ऐसा हुआ है। एक बंदे ने केस कर दिया कि माल गनीमत आया, उमर बिन खिताब तुम्हारा काम तो बहुत लंबा है, सबको एक एक चादर मिली, तुमने कैसे अपना सूट तैयार कर लिया, तुम्हारा 2 चादर से नहीं होता। आप खामोश रहे और फरमाया कि इसका जवाब मेरा बेटा उमर देगा, अब्दुल्ला देगा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो वो खड़े गए और उन्होंने फिर काजी वक्त को कहा कि मेरे वालिद साहब उनके कपड़े बहुत ज़्यादा फटे हुए हैं, उनके कपड़े नहीं दिए, मेरे पास है कपड़े, गुजारा है मेरा। तो मैंने अपनी जो चादर माल गनीमत में मुझे मिली थी मैंने अपने वालिद साहब को दे दिया है। इस तरह उनके 2 कपड़े बने हैं। कोई मौजूदा दुनिया में कोई मुझे ऐसी मिसाल तो दिखा देना कि खलीफतुल मुस्लिमीन से पूछा गया हो कि ये तेरे कपड़े कैसे बने हैं। और एक औरत को जब आपने हक मेहर का कहा कि इसका इतना हक मेहर है, तो औरत चीख पड़ी और कहती है तू कौन होता है उमर, जब नबी मुकर्रम ने इस तरह मुकर्रर नहीं किया, तू कौन होता है मुकर्रर करने वाला। तो आप अपने मुंह में बुड़बुड़ाने लगे हैं, उमर तुझसे तो औरत भी ज़्यादा इल्म जानती है। वो उमर बिन खिताब जिनका नाम सुन के कैसर और किसरा कांपते थे और आके पता करते थे तो पता होता कि एक पत्थर के ऊपर सर रख के सोए हुए हैं खलीफतुल मुस्लिमीन। ना कोई उनको खौफ है किसी का, ना किसी का डर है। और आपकी जो शहादत हुई थी वो भी दौरान नमाज हुई थी। माज़ नबी शरीफ में वो एक बदबख्त फिरोज लोलो उसने आके बर्छी के वार किए थे, ज़हर आलूदा बर्छी थी उसके वार किए थे। और जब आपको ज़ख्मी हालत में लाया गया और जब मुंह मुबारक में दूध दिया गया तो दूध पसलियों से निकल गया, तो उस वक्त तबीब ने कह दिया कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन आप वसीयत कर दें, अब आपका टाइम ख़त्म होने वाला है। तो आपने फिर उस हालत में अपने शहजादे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को फरमाया कि जाओ हुज़ैफ़ा बिन जुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला के लो। वो आ गए तो आपने पूछा ऐ हुज़ैफ़ा बिन जुमान, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के एक बात पूछता हूँ कि मुझे पता है नबी वो करम
सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकीन थे उनके नाम बता दिए थे कि ये मुनाफिक हैं। मैं आपको अल्लाह का वास्ते देता हूँ कि मुझे ये सिर्फ इतना बता दो कि क्या उमर बिन खिताब का नाम भी उसमें है। तो हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लग गए और अर्ज़ करते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, ये राज मरते दम तक किसी के सामने आश्कारा ना करता, लेकिन आपने मुझे अल्लाह अज़्ज़ वजल का वास्ता दिया। मैं सिर्फ आपको और कोई बात नहीं, बस सिर्फ इतना बताऊंगा कि उन मुनाफिकीन में आपका नाम नहीं है। तो आप के मुंह मुबारक से अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो खलीफतुल मुस्लिमीन थे जिसे कुफार और जिनसे कैसर और किसरा कामते थे। और इनका जितना निज़ाम था इन्होंने, ये जो फौजियों की छुट्टियां थी इन्होंने की। आप एक रात को पहरा दे रहे थे, रात को पहरा दे रहे थे तो एक घर से आवाज़ आई, एक लड़की की बुलंद आवाज़ से गाने गा रही थी, गुनगुना रही थी कि काश आज तू होता तो इस चारपाई की चूल्हे हिल रही होती। आपने सुना सुबह दरबार में, फरमाया कि उस घर में कौन है? तो बताया गया कि एक मुजाहिद है, उसकी बीवी है, शादी हुई है और वो जहाज पे चला गया। आप तेज़ी से उठे अपने घर गए। दो रवायतें हैं, एक ये है कि अपनी ज़ौजा है और दूसरी रवायत है कि अपनी शहज़ादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा। ज़्यादा मशहूर रवायत यही है कि बेटी, एक औरत अपने खामन से ज़्यादा कितना अर्सा दूर रह सकती है? तो अम्माजी हजूर ने अपने बाप की शर्म की वजह से ऐसे 3 उंगलियों के इशारे के फरमाया महीने, 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा शादीशुदा औरत अपने खामन से अलहदा रह सकती है। आप फ़ौरन बहर है और उसी वक्त हुक्मनामे जारी किए कि इस्लामी लश्कर जहाँ जहाँ पे भी हैं, शादीशुदा उनमें जितने जवान हैं और उनको 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, वो फ़ौरन वापस पहुँचे मदीना मुनव्वरा, अपने अपने घरों को आ जाए। अगर उनकी वजह से इस्लामी लश्कर को शिकस्त होती है, शिकस्त हो जाए लेकिन वो वापस आ जाए। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी अफवाज जहाँ जहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान के अलावा भी, तो 3 महीने का है कि 3 महीने तक मैक्सिमम एक फ़ौजी, एक जवान ड्यूटी पे रह सकता है। उसके बाद अगर उसको छुट्टी नहीं मिलती, चला भी जाता है तो उसको फिर कुछ होगा नहीं। ये उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कायम करदा ये ऐसे निज़ाम, ये तो 1, 2 है या 3 है, वक्त की कमी की वजह से आपके सामने इतना ज़्यादा बयान नहीं कर सकता। वरना उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नहरी निज़ाम और इसके अलावा ये जितने भी आबियाने थे, ये तमाम का तमाम आपने शुरू किया था। फतुहात जितनी आपके दौर में, किसी के दौर में इतनी फतुहात नहीं। और किसी ने कहा कि अगर उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ अर्सा और ज़िंदा रहे तो पूरी दुनिया पे इस्लाम नहीं होना था। मिसाल देते हैं अक्सर लोग अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म की और मवाज़ना करते हैं उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। ये तो जहलों वाली बात है, कैसे मवाज़ना हो सकता है? सिकंदर आज़म एक शहज़ादा था, बादशाह का बेटा था, पूरा बादशाही सिलसिला चल रहा था, बाकायदा फ़ौज थी उसके पास जब वो निकला। लेकिन उसकी बदबख्ती ये थी, फ़तह करता था पीछे लोग, फिर उसी तरह हो जाते थे। उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ना पीछे कोई बादशाही सिलसिला था, कुछ भी नहीं था, ना बाकायदा फ़ौज थी, लेकिन दुनिया के जितने हिस्से पे आपकी फ़ौज ने कब्ज़ा किया, अब वहाँ पे कम व बेश 12 या 14 इस्लामी ममालिक हैं, अब भी हैं, जिस पे आपका कब्ज़ा हुआ, जिसको आपकी फ़ौज ने फतह किया। वो लोग फिर पीछे हटे नहीं, अपने आप को दाखिल इस्लाम भी कर लिया और वो खित्ता ज़मीन फिर इस्लाम के अंदर ही रहा, मुसलमानों के अंदर ही रहा। कभी ये नहीं हुआ कि उसको किसी और ने फतह कर लिया। तो यकम मुहर्रमुल हराम, ये आपकी शहादत के दिन है। हम में से अक्सर 80% ऐसे लोग हो गए जिनको पता ही नहीं होगा।
और हमारी बदबख्ती यही है कि हमें अपने असलाफ का कुछ भी पता नहीं। चंद बातें सुन लेते हैं, जोश वाली बातें सुन लेते हैं, सुन के एक कान सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। उनके जो खशू और खजू था, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखें मुबारक नीचे ऐसे लगता था नहरें बनी हुई हैं रो रो के। खशियत इलाही इतनी थी। अल्लाह ताला जब का इतना खौफ था, अशरा मुबशरा में थे, जन्नत के ऐलान हुआ था कि जन्नती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी खशियत इलाही की ये हालत थी कि बहुत ज़्यादा रोते रहते थे। और सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम आपके बाद जब रिश्ते के लिए भेजा बंदे को, फिर खुद हाजिर हुए कि आपकी शहज़ादी के साथ रिश्ता करना चाहता हूँ, आपके ख़ानदान के साथ जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक सुना है, जब तमाम ख़ानदानों के रिश्ते क़त्अ हो जाएंगे मैदान हशर में, मेरे ख़ानदान का रिश्ता कायम और दायम रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि उस दिन जब सब रिश्ते क़त्अ हो जाएं, मेरा रिश्ता कायम और दायम रहे नबी मुकर्रम के ख़ानदान के साथ। फिर आपकी साहिबजादी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपका निकाह हुआ, फिर उनमें से आपकी औलाद भी हुई। आज जो लोग आपको ग़िज़ ग़ज़ब से याद करते हैं, अहले तशी, वो ये रिश्ता तो देख लें, इसमें किसी किस्म की कोई वो नहीं है कि रिश्ता नहीं हुआ, रिश्ता हुआ है, औलाद भी हुई है। और ये भी कभी भी नहीं हो सकता कि ज़बरदस्ती की गई, वो शेर खुदा हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता कि ज़बरदस्ती हुई है। उनकी मंशा से हुआ था, उनकी रज़ा से हुआ था, और ये रिश्ता हुआ था, और ख़ानदान रिसालत में अपने आप को उन्होंने जोड़ लिया। अल्लाह ताला रज़ल हमें अपने असलाफ़ के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ख़ुसूसी तौर पे जो दीन मतीन है उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।